सोचिए, एक गांव और उसकी सरहद पर एक कुआं। कोई आज का नहीं, सदियों पुराना। और जानते हैं लोग क्या कहते थे? वो कहते थे कि उस कुएं की गहराई में पानी नहीं, प्यासी आत्माएं बसती हैं। वो एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा ही सच माना जाता था और मौत ही मंजिल। नियम सीधा था, जो भी रात के अंधेरे में वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन देखिए, हर डर का सामना करने के लिए कोई ना कोई तो होता ही है। इस गांव में वो था अर्जुन, एक ऐसा नौजवान जिसने ठान लिया था कि वो इस सदियों पुराने खौफ की जड़ तक पहुंच कर ही रहेगा। तो अर्जुन की ये खोज उसे ले गई गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास, और वहीं उसने पहली बार सुना उस श्राप के बारे में। एक ऐसा श्राप जिसने 2 सदियों से उस जमीन को अपनी जकड़ में ले रखा था। 200 साल। सोचिए जरा, 200 साल का खौफ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों में और डर में जिंदा था। यह कोई मामूली कहानी नहीं थी, ये उस गांव का स्याह इतिहास था। तो कहानी शुरू हुई थी एक बेहद लालची जमींदार से, जिसने गांव के गरीबों के हिस्से का पानी तक छीन लिया था। लेकिन उसके इस लालच की टक्कर हुई एक तपस्वी साधु के क्रोध से। साधु ने उसे श्राप दिया, जिसने प्यासों का हक छीना है उसकी आत्मा अनंत काल तक इसी सूखे कुएं में तड़पती रहेगी। और फिर एक रात अर्जुन ने उस आवाज को सुना, एक ठंडी बेजान सी फुसफुसाहट, कुएं तक आओ। जब वो घबराकर बाहर आया तो वहां कोई नहीं था, सिवाय जमीन पर बने गीले पैरों के निशानों के, जो सीधे उसी शौपित कुएं की तरफ जा रहे थे। अमावस्या की उस काली रात अर्जुन हिम्मत करके कुएं तक पहुंच ही गया, पर वहां उसका सामना किसी आत्मा से नहीं हुआ, बल्कि एक रहस्यमयी साधु से हुआ। और उस साधु ने बताया कि इस कैद से आजादी ताकत से नहीं मिलेगी, बल्कि चरित्र की परीक्षा से मिलेगी। उस कैद का ताला खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन ये चाबियां लोहे की नहीं थीं, ये चरित्र की थीं। पहली चाबी थी सत्य, दूसरी त्याग, और तीसरी बलिदान। ये सिर्फ चाबियां नहीं थीं, ये आत्मा की 3 सबसे बड़ी परीक्षाएं थीं। उसकी पहली परीक्षा थी सच का सामना करना। जंगल में एक बूढ़ी औरत ने उससे बस एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? और अर्जुन को तुरंत अपने बचपन का वो गुनाह याद आ गया जब उसने अपने ही दोस्त पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था। जैसे ही उसने सच कबूल किया, उसे पहला सुराग मिला, एक चमकता हुआ पत्थर। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, त्याग की परीक्षा। रास्ते में उसे एक भूखा बच्चा मिला और अर्जुन के पास थी सिर्फ एक रोटी। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी भूख की परवाह किए बिना वो रोटी बच्चे को दे दी, और इस निस्वार्थ काम के इनाम में उसे दूसरी वस्तु भी मिल गई। और अब आई सबसे कठिन परीक्षा, बलिदान की। आग के एक घेरे के बीच में तीसरी वस्तु रखी थी, और उसे पाने की कीमत अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग। अर्जुन के लिए वो थी उसकी मां की आखिरी निशानी, एक ताबीज। एक पल को उसका हाथ रुका, पर फिर उसने उसे उतारकर वहीं छोड़ दिया, और उसी पल आग बुझ गई और उसे तीसरी चाबी मिल गई। तीनों चीजें लेकर अर्जुन वापस उस कुएं पर पहुंचा। अब वो तैयार था, अंदर कैद उस शक्ति का सामना करने के लिए। जैसे ही तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी गईं, एक भारी गड़गड़ाहट हुई और सदियों से बंद दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि जंजीरों में जकड़ी एक तड़पती हुई आत्मा थी, उसी जालिम जमींदार की, जिसकी बस एक ही गुहार थी, मुझे मुक्त करो। अर्जुन उसी वक्त समझ गया, ये मुक्ति इतनी आसान नहीं होने वाली थी। इस आत्मा को आजादी नहीं, इसे प्रायश्चित चाहिए था। अपने किए हुए गुनाहों का हिसाब बराबर करना था। तो प्रायश्चित क्या था? जो पानी छीना था उसे वापस लौटाना। अर्जुन ने पूरी रात अकेले एक नहर खोदी और कुएं के पानी को गांव के सूखे खेतों की ओर मोड़ दिया। जैसे ही पानी की पहली बूंद सूखी जमीन पर गिरी, जमींदार की जंजीरें रेत की तरह बिखर गईं और 200 साल से कैद वो आत्मा आजाद हो गई। तो ऐसा लगा कि कहानी खत्म हो गई, गांव बच गया, आत्मा को मुक्ति मिल गई, सब ठीक हो गया। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अगली ही रात वही ठंडी फुसफुसाहट वापस आई, पर इस बार और भी ज्यादा खौफनाक। एक और दरवाजा बाकी है। अर्जुन भागा भागा कुएं पर पहुंचा, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। लोहे के दरवाजे की जगह
अब वहां एक दूसरा सियान लकड़ी का दरवाजा खड़ा था, ऐसा दरवाजा जो जैसे अंधेरे को भी निगल रहा हो। और उस दरवाजे पर साफ साफ खुदा हुआ था लोभ का द्वार। अर्जुन का दिल तो कांप उठा, लेकिन वो जानता था कि इस कहानी को खत्म करने के लिए उसे ये दरवाजा भी खोलना ही होगा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई राक्षस नहीं था। अंदर खड़ा था खुद अर्जुन का अक्स, पर उसकी आंखें लोभ की आग से दहक रही थीं। अब अर्जुन को सब समझ आ गया। असली लड़ाई किसी भूत या आत्मा से थी ही नहीं। असली लड़ाई तो उसके अपने अंदर के लालच से थी। एक तरफ था वो जो सत्य चाहता था, और दूसरी तरफ था उसका लालची प्रतिबिंब जो चीख रहा था खजाना। और तभी उसे साधु के शब्द याद आए, अहंकार ही असली श्राप है। अर्जुन समझ गया, असली कैद में जमींदार नहीं था, असली कैद तो इंसान के अपने मन की होती है। उसने अपने लालच को पूरी तरह ठुकराया और पूरी ताकत से उस प्रतिबिंब को तोड़ दिया, और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। इस बार जब सुबह हुई तो अंधेरा सच में छट चुका था। कुआं अब पवित्र था, गांव खुशहाल था, और अर्जुन ने सिर्फ एक आत्मा को नहीं बल्कि अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन को हराया था। गांव के बुजुर्ग ने उसे देखकर बस एक ही बात कही, जिसने बाहरी श्राप को नहीं बल्कि अपने भीतर के लोभ को जीत लिया है, वही असली विजेता है। और यही तो इस पूरी कहानी का असली मतलब था। आखिर में वो कुआं सिर्फ एक कुआं था ही नहीं, वो तो एक आईना था जो हर इंसान के अंदर छिपे लालच, पाप और अहंकार को दिखाता है। और वो श्राप, वो दरअसल एक चेतावनी थी। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा ही शापित कुआं होता है। सवाल बस ये है कि किसी के अपने भीतर का कुआं आखिर क्या छिपाता है।